गुरुदेव, मेरा ये है कि जैसे अपने अगल बगल में अपने घर के आजू बाजू में कोई रहने वाले अपने से ईर्ष्या की भावना से रहते हैं या अपने ऊपर जलनशीलता का भाव रखते हैं या अपने कहीं इधर उधर कहीं मिर्ची है नींबू है इस तरह का कुछ करता है, तो उसके बारे में कोई न कोई उपाय बताइए। आपका नाम क्या? आपका नाम क्या? मेरा नाम गोपाल सिंह राव, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से हूँ मैं। जी, आपका अपना मोबाइल नंबर बता सकते हैं? 8888169591। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही सुंदर विषय कहा आपने। मैं आपको अपनी तरफ से पंडुका धाम की पीठ की ओर से आप ताली बजा करके सबसे भी कहेंगे ताली बजाएं, और उनके बहुत ही सुंदर प्रश्न का जो किया है उसका मैं उत्तर दे रहा हूं, सुने। कई बार आपके अड़ोसी पड़ोसी मजा लेने के लिए एक नींबू लेते हैं, उसमें रोली लगाते हैं, एक कील लगाते हैं और तुम्हारे द्वार फेंक देते हैं। मेरी बात समझना ना? तो इससे डरना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति डरता है, तंत्र से डरता है, जादू से डरता है, टोने से डरता है। तो कई लोग क्या करते हैं कि एक पीला नींबू लिया या हरा नींबू लिया और उसमें एक कील लगाई, थोड़ी रोली लगाई और लिया और तुम्हारे धैर्य पर रख दिया। कई लोग ऐसा करते हैं। मैं कई लोगों को उदाहरण बताते हैं। कई लोग आए, बोले महाराज हमारे द्वार पर मांस रखा मिला। हमने कितना मिला? बोले इतना मिला। हमने काय का था? बोले पहचान नहीं पाए, लेकिन मांस था, खून खून था, और साथ में एक नींबू भी था, वहां रोली लगी थी, वहां कुछ चूड़ियां भी रखी थी। तो हमने कहा क्या हुआ फिर? बोले हम डर के मारे उसको छू लिए, उस दिन से हमें बुखार आ गया, उस दिन से हमें ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में कोई आ गया, कोई घुस गया। तो मैं आपको बता दूं, कई लोग मात्र तुमको डराने के लिए ऐसा करते हैं और भय के कारण ऐसा हो जाता है। बुखार भी आ जाता है और घर में निगेटिविटी टाइप ही लगने लगती है। परंतु जब ऐसा कुछ है तो एक घर की जो झाड़ू होती है, झाड़ू, उस झाड़ू से उसको सरका दो जी गुरुदेव, या एक बाल्टी में पानी ले, उस पानी से तेजी से मारे, वो बह जाए, और बहने के बाद नीचे गिर जाने के बाद उसको नाक भी जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। जय गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम। एक उपाय ये हो गया। इसी का दूसरा उपाय यह है कि आपके घर में नमक होता है, नमक खड़ा वाला, खड़ा नहीं हो तो पिसावा टाटा का हो जी। यदि वो भी ना हो, यदि है, यदि कई लोगों के अंदर नहीं खपता है तो सोना नमक हो, सेंधा नमक, हाँ सेंधा नमक, उसको अपने हाथ में एक चुटकी ले लेना है। डिगरा वाला है तो 1-2 डिगरे लेना जी, और पिसा हुआ है तो थोड़ा सा, आधी चुटकी लेके अपने हाथ में रख के अपने परिजनों को नाम लेकर के, कौन कौन परिजन है सबको सेव करने के लिए, और वो धैर्य पर डाल दें और 1 बाल्टी पानी डाल दें, उसकी तंत्र मंत्र खत्म। पंडोकर सरकार की जय। तंत्र मंत्र रहेगा ही नहीं, ये मैं गारंटी देता हूं। इससे बड़ा कोई दूसरा प्रयोग नहीं है। और फिर लास्ट में आपको लगता है कि अब हम सही हैं, तो घर में एक रामचरितमानस का पाठ भी करा दें। और सबसे बड़ा अमूल मंत्र है कि कवन सुकाज कथन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। और भी ज्यादा टेंशन है, इतना नहीं बोल पा रहे तो इतना ही बोल दें, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का नाम लेकर के जय श्री राम बोल के ताल ठोक के 3 बार और लात पटक देना 3 बार, जाओ वो भूत वही गड़ जाएगा, कहां चला जाएगा पता नहीं पड़ेगा। ये हमने आपको 3-4 नुस्खे बता दिए और वो सब लाजवाब हैं, बहुत ताकतवर हैं, इसका कोई तोड़ नहीं है। यानी भूत बाधा से किसी को किडनी में पथरी हो गई है, दिनारी है, जीड़ गर्मी से कोई तत्व बन गए हैं, तो उसके लिए साधारण सा उपाय है कि आप अय्या झारा जानते हो, अय्या झारा ऊंट कटारा, जो गांव के लोग जानते हैं, है ना। तो अय्या झारे की जड़ को लेना है, 7 बार उसारना है और अमुक व्यक्ति के ऊपर उसी के हाथ में बांध देना है। उसके अंदर की जो भी जीड़ गर्मी होगी, जीड़ गर्मी के माध्यम से जो भी इंफेक्शन होगा, जो प्रेत बाधा संबंधित है और प्रेत बाधा के कारण से आप रोग बन गया, यानी बीमारी बन गई है, उसमें तत्काल लाभ मिल जाएगा और चल रही दवा लग जाएगी और फलीभूत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जी पिछले दीजिए। गुरुजी प्रणाम। जी बोलिए। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अपने जैसे कि भक्ति भाव में तो मन बहुत लगता है, इच्छा भी होती है कि भाई भक्ति भाव में जाए, भगवान का कीर्तन करे, सत्संग सुनने को जाए, लेकिन जो बंदा
जो जाना चाहता है लेकिन कैसा है, धंधे में है या कहीं व्यापार में है या कहीं बिजनेस में फंसा रहता है, तो वो जा नहीं पाता है। और जैसे कोई कर्जे में वगैरह डूबा रहता है, उसका मन तो बहुत करता है कि मैं सब सत्संग में जाऊँ, कथा सुनूँ, हरि कीर्तन करूँ, लेकिन वो जा नहीं पाता है, उसके पास टाइम मिलता नहीं है। बहुत ही सुंदर बात कही। ये परमात्मा कर्जा में से फंस जाता है, तो वो बोले मैं कैसे ये दलदल से बाहर निकलूँ। मैं समझ गया हूँ आप जो कहना चाहते हैं। आपने बहुत ही सुंदर बात कही और इस बात के लिए भी मैं ताली बजाता हूँ उनके लिए और धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत ही सुंदर विषय रखा। जी, आपने यही रखा है कि हम बहुत व्यस्त हैं और पूजा पाठ में नहीं कर पाते हैं, जी। भक्ति नहीं कर पाते हैं, सत्संग में नहीं जा पाते हैं, तो उस अवस्था में क्या करें। देखिए, आपकी कर्म जो आप कर्म कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा आपका सत्संग है। जी, आपके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, बच्चों को शाम तक के लिए उनको खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, अपने दिन परिवार को चलाने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा अनुष्ठान संकल्प है। ऐसी अवस्था में आप जहाँ पर भी हैं वहाँ भगवान का स्मरण कर लें मन ही मन। हे पंडोकर सरकार, हे बांके बिहारी, हे द्वारकाधीश, हे अयोध्यानाथ, हे राम जी महाराज, मैं मन से तो यहाँ पर हूँ लेकिन शरीर से नहीं पहुँच पा रहा हूँ। हमारी उपस्थिति आपके चरणों में लगे, हमारी आत्मा तुम्हारे चरणों में लगे। हम जब रात्रि में विश्राम कर रहे हों उस दौरान मेरी आत्मा आपके चरणों में हो, ऐसा कह करके। और घर में जब अपने पहुंचे तो 2 अगरबत्ती ले लें, धूप ले लें, आप मन में श्री राम जी का स्मरण करें, पल दो पल, और आपकी पूजा लग जाएगी और आपको ज्ञान स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। अल्पकाल गुरु ग्रह प्रण गए रघुराही, अल्पकाल सब विद्या पाई। जब अपने गुरु का स्मरण करेंगे तो ऑटोमेटिक जो गुरु ने सत्संग में बोला होगा वो आपकी आत्मा को प्राचीन समय की स्मृतियां खुल जाएंगी और आपके अंदर बोध आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा। ये ऐसा महर्षियों की चर्चा है।